बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। पिछला वीकेंड अगर आप याद करें तो 26वीं आईनी तरमीम जो है वो सर चढ़कर बोल रही थी और इस्लामाबाद में, और जाहिर है ऐवान के अंदर जो कुछ हुआ रात गए तक जिस तरह इजलास चला वो पूरी अवाम ने देखा। लेकिन उसके बाद मैंने सोशल मीडिया देखा कि अवाम क्या कुछ कह रही है या अवाम का रद्द अमल क्या है। तो बड़ा एक अमूमी तौर पर हमारी अवाम का ये रवैया रहा सोशल मीडिया पर उस रात से ही कि काश ये आईनी तरमीम आवाम के लिए हो रही होती या कोई ऐसी तरमीम भी आए जिसमें आवाम की बात की जाए। तो आवाम की जब मैं बात करती हूँ तो किसी एक शहर, किसी एक इलाके, किसी एक तबके की बात नहीं करते, बल्कि इस मुल्क में रहने वाले उन तमाम अफराद की बात करते हैं जो अपने हक के लिए कहीं ना कहीं परेशान तो हैं, लेकिन कैसे लें इसकी कोई सूझबूझ दिखाई नहीं देती। सियासी तंजीमें या सियासी जमातें अपने अपने मफादात की कहते हमारे यही है कि 5% अशराफिया जो है वो अपने लिए ही कानून बनाती है और उन्हीं कानून को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मज़ीद कानून लेकर आती है। लेकिन अवाम पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और उसके कवानीन के लिए या उस अवाम के लिए जो बेहतर कवानीन मुरतब किए जा सकते हैं उस पर कोई बात नहीं होती। महंगाई का हम रोना रोते रहते हैं, सेहत हमारे पास है नहीं। कराची का अगर नोहा पढ़ती हूँ मैं तो लोग कहते हैं आप कराची पर बड़ी बात करते हैं, क्यों ना करें। इस वक्त अगर कराची शहर में आप बाहर निकल कर देखें तो आपने जो रेड लाइन का मंसूबा है वो आपके लिए तबाही का बाइस बन रहा है। पूरा जो मेन यूनिवर्सिटी रोड है वहां से गुजरना महाल है। जिस तरह से ग्रीन लाइन बस सर्विस आप चला रहे हैं वो भी सबके सामने है। ऑरेंज लाइन कहाँ है मुझे नहीं पता है। येलो लाइन पर कितना काम हुआ है कुछ नहीं कह सकते। लेकिन पिछले 3 रोज में मैंने देखा कि चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध जो है मुराद अली शाह साहब, उन्होंने एक के बाद दो के बाद 3 और मेरे अंदाजे के मुताबिक 7 मंसूबों के फीते काटे हैं, क्योंकि बताया गया है कि कराची के लिए मख्तस 75 अरब का तरक्याती बजट जो है वो लगाना है और इस बजट को कहां कैसे कब किन जगहों पर लगाना है ये बहुत ज़रूरी है। शहर के हालात पर, शहर के मसाइल पर क्या सियासी जमातें संजीदा हैं भी या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये तुर्रा तो लेती है कि सूबाई हुकूमत हमारी है और 18वीं आईनी तरमीम के बाद काम भी हमने करवाने हैं। लेकिन मेयर कराची हो वो भी हमें इस्लामाबाद में गुज़िश्ता कई दिन दिखाई दिए। ज़ाहिर बैरिस्टर है तो तरमीम में उनके हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा उनकी मुआवनत ली गई। लेकिन कराची इस वक्त वाकई सिसक रहा है, पानी है नहीं आपके पास, सड़कों का बुरा हाल है। आवाम की अपनी एक राय है वो मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगी, लेकिन इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं, शहर कराची का दर्द भी रखते हैं और इस शहर की नब्ज पर हाथ भी रखते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में रज़ा रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। थैंक यू वेरी मच रज़ा साहब कि आप तशरीफ लेकर आए। वाइस स्काइप मुझे ज्वाइन कर रहे हैं कराची की एक ऐसी आवाज़ जो उठी और बड़ी तवाना थी लेकिन अब मुझे फिर कहीं दिखाई नहीं दे रही। आलमगीर खान रहनुमा बोलती हूँ उनको, पीटीआई का ही है ना अभी तक? आलमगीर पीटीआई में ही है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, रहनुमा पीटीआई आलमगीर खान ने मुझे ज्वाइन किया वाइस स्काइप। आलमगीर थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। दोनों शख्सियात की इजाज़त से ज़रा आवाम से हमने ये सवाल किया कि अगर 75 अरब रुपए इस शहर पर लगाए जाएं तो वो कौन सा ऐसा काम है जो पहले होना चाहिए। तो आवाम ने क्या कहा आइए आपको सुनवाते हैं। हेल्थ सेक्टर पे काम करना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ हेल्थ सेक्टर पे जितना बजट है वो अगर बाकी तमाम मुल्कों में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लो बजट है यहाँ पे। सबसे बड़ा मसला यहाँ तो सड़कों का ही आ रहा है, सबसे अहम जो है जिससे लोग ज़्यादा परेशान हैं। रोडों पे काम करना चाहिए। रोड की जगह जगह आप जाएं तो जगह जगह खड्डे मिलते हैं आपको, जगह जगह बहुत परेशानी होती है, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को सबको। वज़ीर आला को जो है अपना बजट ज़्यादातर तालीमी इदारों को सही करने पर लगाना चाहिए, बेहतर करने पर, क्योंकि बहुत से स्कूल्स हैं जिनके नाम है और वो स्कूल एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। ट्रैफिक का मसला हल करवा दें, यहाँ से जाते हुए घंटा लग जाता है इधर, ये हो गया तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। रोडों की हालत देखें, यहाँ पर कराची 80% रेवेन्यू देता है पाकिस्तान का, लेकिन फिर भी कराची में किसी भी सियासतदान की, किसी भी पार्टी की नजर नहीं है। ये आवाम की राय थी। रज़ा हारून साहब आपने भी सुनी और आलमगीर खान साहब आपने भी सुनी। रज़ा साहब सबसे पहले आपसे, क्योंकि आप हुक्मरान जमात की नुमाइंदगी करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद हैं, 75 अरब का जो बजट मख्तस किया गया है, आपकी जो नाक़दीन जमातें हैं वो कहती हैं कि ये ऊँट के मुँह में ज़ीरा है। शहर के हालात बहुत अबतर हैं। आप समझते हैं कि इस वक्त जो आवाम की आवाज़ है जो कि बुनियादी चीज़ है, मुझे हैरानगी हुई थी ये वॉक्स पॉप सुन के, किसी ने आपसे सोने का डला, हीरे की कान नहीं मांगी, सड़कें मांगी हैं। और आपकी हुकूमत पिछले 16 बरस से यहाँ पर काम करती रही है और उसने आज तक इस शहर को बेहतर सड़कें नहीं मुहैया की। वजह समझता हूँ कि बहुत सारी वजूहात में हम जा सकते हैं। माजी के अंदर सूबाई हुकूमतें, मकामी हुकूमतों के दरमियान तनाज़ात,
वर्किंग रिलेशनशिप्स का ना होना, विफाक में हुकूमत, लेकिन किसी भी तौर पे भी अपनी बुनियादी जिम्मेदारी से बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। सूबाई हुकूमत हमारे पास थी तो हमें वो काम करके दिखाने चाहिए थे, लेकिन खुशाइंद बात यह कि हो रहे हैं, काफ़ी कुछ हो चुका है। हेल्थ सेक्टर इतना बुरा नहीं है जितने मेरे आपके जो हैं वो शॉर्ट जिन सीढ़िया सुनाए थे। हेल्थ सेक्टर बहुत बेहतर है। इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आता है, उसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, डेवलपमेंट के काम में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, एजुकेशन, हेल्थ, सोशल सेक्टर की चीज़ें पूरे मुल्क में ज़रूरत है, सिंध में भी ज़रूरत है, कराची में ज़रूरत है, हर चीज़ है। ऊँट के मुंह में ज़ीरा, या अगर आप 1000 रुपये उसके मुख्तस कर भी देंगे तो आप उसको स्पेंड नहीं कर सकते हैं ना, ठीक है, तो आप उतना रकम मुख्तस करते हैं जिसको स्पेंड कर सकें। तो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतर हो रहा है, अभी उस जगह पर नहीं है कि जहां आप कह सकेंगे रियली एक मेट्रोपॉलिटन सिटी का, ठीक है। मास ट्रांजिट पे आप लोग काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, मास ट्रांजिट तो है, हाँ, ये सारी BRTs हो रही हैं और एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रोग्राम है, वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम, और सर्कुलर रेलवे का जो काम शुरू किया था। सर्कुलर रेलवे इज नॉट दैट इजी टू डू। अगर आप अगर नहीं शेल्फ नहीं होता, उसके साथ प्रॉब्लम ये कि बहुत सी आबादियां उठनी हैं, बहुत सी जगहों पे पटरियां नहीं, तो वो सारी चीजें मौजूद हैं। मैं जो बात आपसे करने चाह रहा हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जरूर। कराची इज अ सिटी जिसकी की मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को पहले देखने की जरूरत है। ये सिटी जो है KMC के पास नहीं है पूरी, ये सिटी सिंध गवर्नमेंट के पास नहीं है पूरी, ये सिटी किसी एक एजेंसी के अंदर मैनेज नहीं हो रही है। यानी कि यहाँ कैंटोनमेंट्स के भी एरियाज हैं, यहाँ फेडरल गवर्नमेंट के भी एरियाज हैं, यहाँ पोर्ट्स के एरियाज हैं, जहाँ पोर्ट की म्यूनिसिपल, तो ये जो सिटी के साथ ये जो यूनिटी ऑफ कमांड का फुकदान है, मैं उस चीज से हट कर एक बात कर रहा हूँ कि अगर आपको इतनी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी मैनेज करनी होती है तो उसके मेयर के पास 100% सिटी का की जुरिसडिक्शन, अब उसके पास है 33%, जी ओनली 33%। यानी शारिया फैसल पर अगर आप चलना शुरू करें या कारसाज रोड पर अगर आप चलें या जहाँ बैठिए यहाँ से अगर आप ये पुल क्रॉस करें तो दिस इज नॉट KMC, दिस इज नॉट सिंध गवर्नमेंट। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं सिटी के जो बड़े बड़े फंक्शनल किस्म के हैं, बेसिक हैं, इस पे काम करके यूनिटी ऑफ कमांड अच्छी तरह मैं कलामी करना नहीं चाहती, लेकिन सॉरी मैं एक आलमगीर को ले लें यार, ये भी शहर के बड़े हमदर्द हैं, बेशक PTI में हूँ, लेकिन कराची के बेटे हैं। सही बात, तवाना आवाज है। अब सिटी का मेयर है KMC का मुर्तज़ा वहाब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नीचे टाउन्स हैं, और टाउन्स में कौन है? कई टाउन्स में जमात इस्लामी है। तो ये जो सारा हमारा जो चार्टर ऑफ कराची के कॉन्सेप्ट को हम समझते नहीं ना, कि हम सबको मिलके एक जगह बैठ के, चाहे वो कंटेनमेंट्स हो या वो 13 दीगर एजेंसियां हो और KMC हो, इन सबको बैठकर कराची की ओनरशिप किसी एक बंदे को देनी होगी। दैट इज द मिसिंग एलिमेंट, मिसिंग पॉइंट। मेरे पास बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आ रहा है आलमगीर, मैं आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन मैं रजा भाई से इसी पॉइंट पे कर लूं, वरना बात कहीं और निकल जाएगी। ये आलमगीर वेट कर ले, एक मिनट वेट कर ले। छोटा भाई, मुझे ये बताएं कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम में बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब सारी किताबें लेकर इस्लामाबाद पहुंच गए थे बिलावल भुट्टो जरदारी के पास, उनको समझ नहीं आ रही है तरमीम करवाने के लिए कि अगर मेयर के इख्तियारात जिस तरह आप मुझे बता रहे हैं, मुझसे ज्यादा काबिल आप हैं, आपसे ज्यादा काबिल उन्होंने भी पढ़ा हुआ, बैरिस्ट्री की हुई है, उनको नहीं लगता वो शहर के लिए ये वाला प्राइड ले सकते हैं कि यार आप ये तरमीम करवाएं? क्योंकि MKM भी एक प्राइड लेना चाह रही है, व्हाई नॉट द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टेक दिस स्टेप? MKM तो मेरा ख्याल है फेस सेविंग चाह रही है, प्राइड क्या लेना उसने। मैं ये बता रहा हूँ कि इस चीज के लिए किसी तरमीम की जरूरत नहीं है ना। आइन थोड़ी आइन में तो एक निजाम देना है अपने पूरे आइन में, कराची तो नहीं डिस्कस करना है ना। इस तरमीम के लिए किसी निजाम की जरूरत नहीं है, एक अंडरस्टैंडिंग की उन तमाम एजेंसीज की। सो हु विल टेक दिस स्टेप रजा हारून साहब? Who will become the first lead? I mean, आप अभी भी इंतजार कर रहे हैं? मैं इंतजार नहीं कर रहा, मैं तो चाहता हूँ ये काम हो जाए। कौन करेगा? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप गवर्नमेंट हैं। हाँ, मैंने आपको बताया ना, मैंने आपको जब कैंटोनमेंट बताया तो आपको समझ में नहीं आया। कैंटोनमेंट तो मुझे समझ आ गई। कौन मैनेज करता है? आलमगीर के पास चले? आलमगीर के पास नहीं, मैं वापस आप ही के पास आती हूँ। आलमगीर खान साहब, मैं आपको इसलिए ज़्यादा ज़ाहिर है हमेशा शहर के हवाले से, और फिर जब ज़ाहिर है आप MNA रहे तो हमने आपके हल्के में भी देखा, आपने बड़ा काम किया, लेकिन इस वक्त आप शहर में बाहर निकलते हैं और यकीनन निकलते होंगे, शहर की हालत बद से बदतर होती जा रही है। आपको क्या लगता है कि सियासी जमातों का इस वक्त तक का क्या एजेंडा है? वो क्या कराची को सर्व करना चाहते हैं? इन टर्म्स ऑफ कराची सिर्फ मैं बात कर रही हूँ, अभी पूरे पाकिस्तान की बाद में बात करेंगे। देखिए, पहले तो मैं ये वाज़ेह कर दूं कि मैं आज भी पहले की तरह अपना मौसम किरदार अदा कर रहा हूं कराची के लिए, लेकिन ये जरूर है मेरा लीडर जेल में है, मुझ पे मुकदमात हैं, मेरे साथियों पे मुकदमात हैं, हम इस वक्त बका की जंग लड़ रहे हैं। हमारे लिए वो हालात नॉर्मल हालात में नहीं है हम जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं या एक्टिविटीज कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये मेरे भाई साहब से
ये अर्ज है जो इन्होंने बात की, हम आपसे 33% का ही सवाल कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे आपसे कोई 67% का। ठीक है, 33% का आप हिसाब दे दें जो पिछले 3 अदवार से आपकी हुकूमत है, इसमें आपने क्या कारकर्दगी की। ये इसलिए पूछ रहा हूं मैं, देखें केएमसी, ये बड़ा आसान होता है बोलना केएमसी अलग है, डीएमसी अलग है। केएमसी के पास 40 सड़कें, अहम शाराएं केएमसी के पास कराची की, उस शारा पर जो भी पब्लिक पार्क है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो स्ट्रीट लाइट से लेके दरख्त तक, जो पाथवेज हैं, जो वहां पर पथारे हैं, XYZ हर चीज केएमसी का इख्तियार है। उन 40 सड़कों का मुझे हिसाब दे दें। ये आज चंद अरब रुपए की बात करें, आपको हैरानगी होगी कि मुशर्रफ दौर में कराची के मेयर या केएमसी का जो बजट था वो 60 अरब के करीब था सालाना। और अभी आज की तारीख में हम कोई बामुश्किल 30 अरब के बजट पे खड़े हैं, जो आधे से ज्यादा तनख्वाहों में निकल जाता है। ठीक है, रही बात, कराची प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, कराची के लिए कानून साजी, आइन साजी जो भी होनी है वो सूबाई असेंबली में होनी है, उसका नेशनल असेंबली से थोड़ी कोई ताल्लुक है। और सूबाई असेंबली में हुकूमत 3 अदवार से इनकी है। जब भी आपकी बुनियाद ठीक नहीं होगी, एक शख्स जो जिस तरह फॉर्म 47 पे पूरी हुकूमत कायम की है, इसी अंदाज में कराची के मेयर को भी रातों रात लोगों को अगवा करके वहां से जो हमारे इलेक्टेड लोग थे, चाहे जमात के थे चाहे हमारे थे, उनको अगवा किया गया, उनकी वफादारियां तब्दील की गई और एक माइनॉरिटी को आकर मुसल्लत कर दिया जो है वो मेजॉरिटी पर। तो ये बड़ा अफसोसनाक है। कराची के साथ ये 2 बार हुआ है, एक बार 8 फरवरी को जनरल इलेक्शंस में और उससे पहले मेयर के इलेक्शंस में। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं इन जाली लोगों से? ये आपके हक में कोई काम करेंगे? इनको तो जो फोन कॉल आनी है, पर्ची आनी है, उस पर ये कारकर्दगी दिखानी है इन्होंने। रही बात, देखें सबसे अहम ये इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक तरफ, मैं पूछता हूँ लॉ एंड ऑर्डर का कहाँ है कराची में? कराची में हर रोज जो है वो सैकड़ों मोबाइल फोन छीनते, गाड़ियां छीनती, मोटरसाइकिलें छीनती और कोई उस पर पुलिस की तरफ से। लेकिन आलमगीर, अच्छा पॉइंट ये आपने कहा है ना कि जरा इन्होंने जिस डोमेन में काम करना है वो उसी का ही जवाब दे देंगे। अच्छा पॉइंट है रजा साहब, जब हम ये सवाल आपसे उठाते हैं, देखिए इशू बेस्ड सियासत करना सियासतदानों का काम है। जो आपके मुखालिफिन हैं वो सड़कों पर निकलते हैं, उसमें चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे MKM हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, वो सूबाई हद तक मैं बात कर रही हूँ। आपको लगता है कि जहाँ इंपॉर्टेंट इशूज हैं, जैसे गैस के बिल के अंदर हमने देखा कि इजाफा हुआ, कॉनिकल बैफल के हवाले से तकरीबन 2500 रुपए लगकर आ रहे हैं, गैस का बिल एक तरफ हो गया, फिर बिजली के ऊपर नर्क बढ़ा दिए गए। यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि कमांड कर रही है पूरे सूबे को, कम से कम कहीं तो रिलीफ दिलवा सकती है। गैस में कैसे होगा रिलीफ? आप बात करें वफाक से, बात ही कर सकते हैं। क्या बात हुई है, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। हम लोग देखें ना, हमारा इश्यू ये है सना, और ये आलमगीर का भी, कि हम जब बात करते हैं ना, हम रिटोरिक्स कर देते हैं। अच्छा, हम बहुत जल्दी रिटोरिक्स पे चले जाते हैं, हम सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स पे चले जाते हैं। गैस इज द फेडरल सब्जेक्ट, आप उधर बात कर सकते हैं। मैं ये पूछ रही हूँ कि आपने बात की है? सुन तो लें, जब पंजाब गवर्नमेंट ने एक याद है बिजली के बिल में जी कम किए थे, तो आपने कहा था क्या हुआ, क्या उसका वो रिवर्ट हो गया ना, नहीं हो रहा, इसलिए कि सब्जेक्ट नहीं है ना आपका। आप एक जेब से पैसे निकाल के दूसरे में डाल रहे होते हैं ना। अभी आलमगीर बात कर रहे हैं बहुत, खान साहब ने कितने अरब रुपए का अनाउंस किया था कराची के लिए बारिशों के जमाने में? 165 अरब। 165, अच्छा, एक टका आया भाई। प्राइम मिनिस्टर इस शहर से जीता था, गुलशन से। प्रेसिडेंट इनका शहर से जीता हुआ, ये तो है। गवर्नर इनका शहर से जीता हुआ गवर्नर बना। 4 फेडरल मिनिस्टर थे उस गवर्नमेंट के। ठीक है। मेयर उस वक्त इनके साथ था ना, वसीम अख्तर। नहीं भाई, कोलिशन में थे ना ये। हाँ, सही थे, ये कोलिशन में थे ना। मेयर इनके साथ, लोकल गवर्नमेंट प्रैक्टिकली प्रोविंशियल गवर्नमेंट से लड़के आपके साथ बैठी हुई थी। टका नहीं दिया आपने। जितनी इन्होंने क्लेम किया ना, ये एम्बुलेंस वो नवाज शरीफ साहब की अनाउंस थी, ग्रीन लाइन नवाज शरीफ साहब की अनाउंस थी। मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम लोग बात करते हैं ना, हमारे रेटरिक्स बहुत ज्यादा हैं, स्लोगनेरिंग बहुत ज्यादा है। देखिए, ये क्लेम करना ना कि उन्होंने नहीं किया इसलिए हम भी नहीं कर रहे, ये तो कोई सवाल नहीं है ना। ये तो बोला ही नहीं, ये तो है ही। मैं तो कह रही हूं लोगों ने कुछ नहीं किया। इनको तो छोड़े, ये तो मैंने बोला ही नहीं ना कि नहीं करना। मैंने, अगर आप मेरे पहले सेगमेंट में जाएंगे, मैंने कहा जिम्मेदारी किसकी है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ठीक है, गॉट इट। अब एक टेबल के ऊपर बैठना है आपको, बात करनी है। ये फेडरल गवर्नमेंट बैठ के, ये सारे फेडरल सब्जेक्ट्स हैं, ये इतना आसान नहीं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट बैठ के तय कर लेगी आज से कंटोनमेंट खत्म हो गए।
ऐसा कर सकती है? नहीं कर सकती है? नहीं हो सकता। केपीटी की जमीन की म्युनिसिपल फंक्शन आज से केएमसी ये सूबाई गवर्नमेंट ने तय करनी है, ठीक है, नहीं करनी। अगर आपको लोकल गवर्नमेंट का इतना कलक था, 3.5 साल की गवर्नमेंट आईनी तरमीम लेकर आए, आपके पास तो सपोर्ट भी थी ना, कॉलिंग करके बजट पास कराते थे नहीं? अच्छा, कॉल यार उसका हमारे मरहूम क्या नाम है आमिर लियाकत का बयान मौजूद है, आए नहीं भिजवाया गया हूं मैं। भाई आप एक तरमीम लेकर आए लोकल गवर्नमेंट के हक में। अगर आप इतने अच्छी हुकूमत कर रहे थे यार, मैं एक मिसाल आपको देता हूं। पेशावर का इलेक्शन मेयर का इमरान खान साहब दौरान वजीर आजम पेशावर का इलेक्शन हारे हैं मौलाना साहब JUI के साथ, ठीक है। अब अच्छा, कराची की मोहब्बत नहीं, ऐसे कैसे? कराची की मोहब्बत में लोकल गवर्नमेंट में नॉट अ सिंगल स्टेटमेंट ऑफ इमरान खान। मेरी बात सुने रजा साहब, मैं इतनी बात करना नहीं चाह रही थी, लेकिन जिस शहर में आप बैठते हैं ना, इस शहर को पूरी दुनिया पेशावर को भी मॉनिटर करती है, लाहौर को भी करती है, लेकिन कराची को कैसे करती है ये आपको भी पता है। ये पोर्ट सिटी है, इसकी अहमियत, इसकी 12 साल में काम नहीं हुआ, मैंने मान लिया ना। अगलों की तीसरी गवर्नमेंट है KP में, कौन सी खूबसूरत इश्यू से बात करें। असल मसला ये है कि आपने भी कुछ नहीं किया। ये अच्छा पॉइंट रजा साहब ने उठाया कि आपको एक और तो बहरहाल मिला था एज एन कराचीइट्स, आप कम से कम कोई आईनी तरमीम, कुछ अच्छा बेहतर काम, कोई सिस्टम इस शहर को दे के जा सकते थे। आपने भी इसमें पहल करने में कोई इंपॉर्टेंस नहीं जाहिर की इस चीज की। मैं फिर से रिपीट करूं, कराची प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, प्रोविंस में इनकी गवर्नमेंट थी, हम कैसे तरमीम ला सकते हैं? हम कैसे पास कर सकते हैं? हमारे पास अक्सरियत थोड़ी। नंबर 1। नंबर 2 ये इन्होंने सवाल किया कि तहरीक इंसाफ ने क्या किया। हमने 1100 अरब रुपए अनाउंस किए थे। अच्छा, 1100 में से 750 अरब रुपए जो वफाक ने डायरेक्टली फंड किए यहाँ पर, जिसमें ग्रीन लाइन का मंसूबा था, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि वो नून लीग ने स्टार्ट किया था। रजा साहब कह रहे हैं आपका मंसूबा नहीं था, ग्रीन लाइन मंसूबा मियां नवाज शरीफ साहब का था। जी बिल्कुल, ग्रीन लाइन का उन्होंने स्टार्ट किया था, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसके ऑपरेशंस, उसको कंप्लीट करना वो तहरीक इंसाफ ने किया, आपने लगाए थे। उसके बाद पटरी जो है उन्होंने बिछा दी, फिर बसें जो है वो दूसरे ले आए, कल करा के ग्रीन लाइन बनी गया किसी तरह से। खैर चले आगे, मुझे कंप्लीट करने क्रेडिट जो है नवाज शरीफ साहब का। 3 बड़े नाले बनाए कराची में, इसके अलावा सर्कुलर रेलवे को स्टार्ट किया, ये उसका काम स्टार्ट किया। ये सब चीजें थी जो इन पैसों में की, लेकिन उसके अलावा जितना पैसा था वो सूबाई हुकूमतों को प्रोजेक्ट्स के लिए दिया गया। वो पैसा कहाँ गया? नंबर 1। नंबर 2 ये देखें, KP गवर्नमेंट हम तीसरी बार लगातार जीत रहे हैं। KP के में अक्सरियत है और 2/3 अक्सरियत है इस पर। सिंध में ये बेशक जीतते हैं, लेकिन कराची से ये मुस्तकिल हारे हैं, और कराची में इनकी कारकर्दगी से लोग बदजन हैं। और मुझे बड़े अच्छे बदजन है आलमगीर खान साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, बड़े अच्छे बदजन है। सूबाई नशिस्तें इजाफा, जो नेशनल असेंबली है उसकी सीट्स में इजाफा, मेयर कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, कल आसिफ अली जरदारी आगा रफीउल्लाह को लेके बैठे हुए थे कराची के ऊपर, सारी पॉइंट टू पॉइंट बातें हो रही थी, मलीर में क्या होगा और क्या कहते हैं लियारी के अंदर क्या काम होने चाहिए। तो मैं जरा ये भी जानने, हाँ सॉरी आलमगीर, बोलने थे आलमगीर साहब को प्लीज। जी, अंधे गूंगे बहरे को भी पता है 8 फरवरी को कराची में क्या हुआ। हमारी 19 नशिस्तें थी कराची से, 21 में से 19 नशिस्तें थी। फॉर्म 47 पे छीन ली इधर कराची के डाकुओं। लेकिन ठीक है, मैं ब्रेक ले लेती हूँ, मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आकर सवाल शायद ये अहम बन जाता है जो दोनों शख्सियात से मैं पूछूंगी कि संजीदगी से क्या सिर्फ इतनी है कि आप ये बताएं कि ये जाहिर है हमारा काम नहीं है, हम नहीं कर सके, हम मानते हैं हमने काम नहीं किया। अब तो आपके पास ग्राउंड मौजूद है, लोगों की होप भी है आप, तो क्या अब आप डिलीवर करने की पोजीशन में है या नहीं है? अभी भी आप लोग जैसे कहते हैं, हम सॉरी बड़ा स्लैंग वर्ड में, आवाम को ट्रक की पत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि चलते रहो, इनको वोट देते रहो और उसको भी वोट देते रहो, लेकिन आवाम के इश्यूज पे काम नहीं होगा। राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे। ब्रेक पे वैसे यहाँ मैं बात करी थी रज़ा हारून साहब से, तो रज़ा हारून साहब मुझे कह रहे थे मैं आपको क्या क्या इस शहर के मसाइल बताऊँ, इस शहर में किस हद तक मसाइल हैं। लेकिन एशियाई तरक्याती बैंक जो मसला बयान कर रहा है वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान की जो शहरी आबादियाँ हैं वो 40% तनासुब के हिसाब से बढ़ती जा रही हैं, और कराची शहर जो है वो उसी हिसाब से बहुत सारी जो वसाइल है उसकी कमी का सामना कर रहा है।
K4 मंसूबा आप बनता हुआ देख रहे हैं या उसको भी आप लोगों ने शेल्फ कर दिया है कि ना पानी आए? K4 तो ऑन है, K4 मंसूबा तो ऑन है। और जहाँ तक मुझे भी सही मालूमात नहीं, आपको सिंध गवर्नमेंट से या पूछना पड़ेगा कि अब ये वर्ल्ड बैंक की फंडिंग में भी चला गया है। और जहाँ तक मेरे इल्म में किसी चाइनीज फर्म को दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कि वो लेकर इस बार बन जाएगा। मेगा प्रोजेक्ट है, मेरे ख्याल में इसका कोई साल या 2 साल का कंप्लीशन का इतना ही टाइम लगना चाहिए इसको। बन जाएगा, कराची की ज़रूरत है। जहाँ ये कराची की ज़रूरत है वहाँ हमें कराची के अंदर पानी की कंजर्वेशन के ऊपर भी जो है ना बड़ी तवज्जो देनी चाहिए। जो पानी अभी कराची में आता है वो तकरीबन 650 मिलियन गैलन्स पर डे है। उसमें से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो इस वक्त मिसमैनेज हो रही हैं। अच्छा, लीकेजेस ज़्यादा हैं आपके? लीकेजेस भी ज़्यादा हैं, चोरी ज़्यादा है। तो वो तमाम चीज़ें, वो ज़ाहिर सिंध गवर्नमेंट का ही रोल है। सिंध गवर्नमेंट ने सारे काम करने हैं। आई एम नॉट शाइंग अवे विद दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो लेकिन मुझे ये मालूम है कि इसे बहुत सीरियसली काम भी हो रहा है और तवज्जो भी दी जा रही है। तो K4 और S3 ये दोनों शहर की ज़रूरत है। एंड ऑल्सो हमें अब कराची के अलावा सिंध में और दीगर सूबों में नए शहर बनाने होंगे। बहुत अच्छा आप इस शहर को जो है ना ओवरलोड कर चुके हैं। इसके लिए मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं। आप इंडस्ट्री शिफ्ट करें, आप कुछ मीडिया सेंटर्स कहीं और शिफ्ट करें, आप शिफ्ट करें, ये जरूरी। लेकिन आप पहले रजा हारून साहब, कथा कलामी की माफी दीजिएगा, इसी शहर में आप बसते हैं, इस शहर में कितने गोट हैं, कितनी कच्ची आबादियां हैं? मैप निकालें कराची का तो आपको नजर आ जाएगा कि कितने बड़े बड़े गोट हैं और कितनी कच्ची आबादियां। किसने बसाई? मुझे नहीं पता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जाने के बाद आपकी थोड़ी सी I would be speculating. Don't you think so कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने? I will tell you why. I don't know why this. मैंने वही तो बता रहा हूँ, जब आप एक शहर को इतना ज्यादा डेवलप कर देते हैं तो गरीब लोगों के पास अपने इलाकों में इकोनॉमिक वायबिलिटी कम हो जाती है, दे माइग्रेट। अगर आप सखर को डेवलप करेंगे, अगर आप दादू को डेवलप करेंगे, अगर आप मुल्तान को डेवलप करेंगे तो ये स्कैटर होता है। दुनिया में ये पॉलिसी होती है। बिल्कुल ठीक है। तो यू कैन एड्रेस एन इशू इन अ पॉलिटिकल एंड अ वेरी टनल विजन। नहीं, लिसन मैं आपको क्या करें हम कि हमने थोड़ी ना ये वोट बात किए, थोड़ी कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं सवाल तो करने देना मुझे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है ये सारा काम, उन्होंने किया है, लीगलाइज किया कच्ची आबादियों को। अर्बनाइजेशन होनी चाहिए, कराची के अलावा अर्बन सेंटर्स डेवलप होने चाहिए ताकि लोग बेचारे जो गरीब हैं, देखो जो गोट का जो आदमी आके बैठ गया ना वो तो गरीब है ना, उससे तो हमारा कोई झगड़ा नहीं है, उससे हमारा झगड़ा नहीं है, लेकिन उस जो वसाइल वो इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो पानी इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो बिजली इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो सड़कें इस्तेमाल कर रहा है या दीगर और चीजें, उसका वो टैक्स अदा नहीं कर रहा, वो चोरी हो रही है। वो गरीब आदमी है, उसको एड्रेस करने के लिए उसकी। रजा हारून साहब, मैं ये जुमला कहना नहीं चाहती पर वो तकरार लगेगी, उसी गरीब आदमी का जो वोट है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इंटैक्ट है, इसीलिए वो कच्ची आबादियां मौजूद हैं, इसीलिए वो गोट मौजूद है। मैं बड़ा कोशिश कर रहा हूं कि मैं इसके एथनिक ना ले जाऊं। क्या सिर्फ गोट मौजूद है यहाँ? क्या सिर्फ हमारे सिंधी भाई आके आबाद हुए हैं? क्या सराकी भाइयों की आबादियां नहीं है? बिल्कुल है। क्या पख्तूनों की आबादियां नहीं है? क्या कच्ची आबादियां? तो हम जब गोट कहते हैं ना तो लगता है कि सिर्फ सिंध से लोग आए हैं। देखें ना, हमें बड़ा मैं मोहतात होकर गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ कि मैं एथनिक साइड पे ना ले जाऊँ। क्या बड़ी बड़ी आबादियां, क्या पहाड़ियों के ऊपर कौन बैठा हुआ है? हाँ सही है, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, बेचारे गरीब लोग हैं। ये ठीक है, देखें जज्बाती बात या जज्बाती लफ्ज कहना ठीक है। रजा हारून साहब जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, आलमगीर खान साहब, मैं उससे अग्री करती हूँ कि वो गरीब लोग हैं, लेकिन जिन लोगों ने शहर में आकर, अब मैं गोट कहूंगी तो वो मुझे पकड़ लेंगे, लेकिन हर तरह की जो एथनिसिटी के लोग हैं वो इस शहर में आके बसे हैं और उनको जगह मिलनी भी चाहिए थी, लेकिन इस शहर के वसाइल जिस हद तक तेजी से खत्म हो रहे हैं, आपको नहीं लगता कि जो एशियाई तरक्याती बैंक की ताजा रिपोर्ट है, अगर इसी को हम देख लें तो शहर के लिए कुछ बेहतर मामलात किए जा सकते हैं, जैसी सजेशन रजा साहब खुद भी दे रहे हैं? देखिए, हुआ ये है कि ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि मजीद शहर, मजीद अर्बन सेंटर्स होने चाहिए, लेकिन वो नहीं हुए तो इन्होंने ये अप्रोच की कि जो मौजूदा शहर हैं उनको देहात बना दें बैलेंस करने के लिए। तो लग ये रहा है, मैं देखें, जब तक आप, एक तो NFC अवार्ड है जिसमें तमाम सूबों के शेयर होते हैं उनकी आबादी वसाइल के तनासुब से, उसके बाद PFC होता है जो सूबे का आईनी जिम्मा है कि वो नीचे डिस्ट्रिक्ट्स अजला का शेयर उनको दे जो उनकी आबादी वसाइल XYZ टैक्स कलेक्शन XYZ के हिसाब से। वो नहीं दिया जाता, पिछले 3-4 अदवार से नहीं दिया गया। अगर वो फंड्स उनको मिले, कराची में
7-8 अभी अजला हैं, अगर उनको फंड्स मिले उस हिसाब से तो चीजें बेहतर हो सकती हैं, पावर्स डिवॉल्व होंगी, फंड्स नीचे तक पहुंचेंगे, वो नहीं किए जाते, सूबा होल्ड करके रखता है। नंबर 1। नंबर 2, ये देखिए बड़ा, हम आज भी बैठ के हम यही कहते हैं, मुझे बताएं लाहौर में किस वजीर आजम ने नाले बनाए हो वहां पे जाके, मुझे बताएं पेशावर में किस वजीर आजम ने वहां पे बसों का निजाम दिया हो, ग्रीन लाइन ट्रांसपोर्ट सिस्टम दिया हो, या वहां पे जाके वो पानी के मंसूबे लगा रहे हो। ये सूबाई हुकूमतों के काम होते हैं, ये चीजें वहां जेरे बहस ही नहीं आती। कराची में क्यों आती है? क्योंकि ये एक्सेप्ट करें कि पिछले 3-4 अदवार से नाअहली का शिकार है, या हुकूमत की प्रायोरिटीज कुछ और हैं। अच्छा। या प्रोजेक्ट्स अनाउंस होते हैं कमीशन बनाने के लिए। अभी मुझे बताएं, यहाँ रेड लाइन है जो मेरे हल्के में ही है, जी जी। ये इन्होंने कहा था 7 महीने में हम इसको जो है इनॉग्रेट करेंगे, अभी कोई 2 साल होने को है, अभी तक नहीं पता, और उसकी कॉस्ट तकरीबन 50-60%। आलमगीर, आपको मुझे यहाँ रोकना पड़ रहा है, मैं ब्रेक ले लेती हूँ, मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे। रजा हारून रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आलमगीर खान रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दोनों शख्सियात मेरे साथ मौजूद हैं। रजा हारून साहब, ये बात तो जाहिर है लोगों की कन्विंस हो गए हैं इस बात पर कि नारों, धरनों और एक दूसरे के घर आने जाने वाली सियासत, जिसको टोपी सियासत या कुछ भी आप कह लें, वो उसका टाइम ख़त्म हो गया है, अब वक्त है काम करने का। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो रिलायबल जमात समझी जा सकती है, स्पेशली फॉर कराची अगर मैं बात करूं, कि वो कुछ डिलीवर कर जाएगी? अगले 4 साल जब खत्म होंगे, अगले 2 साल मेयर के, तो आपके पास चीज़ें होंगी कि जी हमने शहर में ये सब कुछ डिलीवर किया है। बिल्कुल, हर गवर्नमेंट के पास अपने टेन्योर के एंड में, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, उसका इंतखाबी मैनिफेस्टो लेकर उसको इलेक्शन से पहले जाना होता है। दिस इज़ अ परफॉर्मेंस, ये हमने वादे की, हम डिलीवर किए, उसी बुनियाद पे वो वोट लेती है या उसको वोट नहीं मिलता। ये तो डेमोक्रेसी के असूल है ना। एंड आई एम होपफुल कि जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम कर रही है, मुराद अली शाह साहब, मुर्सा वहाब साहब, सईद गनी साहब, शर्जील मेमन साहब, ट्रांसपोर्ट के अंदर आप देख रहे हैं ना, बेहतरी तो नज़र आ रही है आपको। ठीक है, कोई बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक नहीं है, लेकिन स्लो है। चले, स्लो है, स्टडी रहे तो बात स्लो है, एक चेंज है ना, हो रहा है शहर के अंदर और आ रहा है। चले, मैं सारी मैं अभी क्या बात करना चाहता हूँ, इस शहर की जो बड़ी स्टेक होल्डर्स हैं इस वक्त, PTI तो नहीं रही क्योंकि वो उन्होंने वजूद नहीं जीत सके इलेक्शन, वो और लोकल गवर्नमेंट को उनका इंटरेस्ट नहीं है। तो जो बड़ी जमातें हैं स्टिल, जो PTI के लोग हैं या जमात इस्लामी के लोग हैं या MKM के लोग हैं या सुन्नी तहरीक, जो यार कम एंड सिट टुगेदर विद द मेयर। देखिए रिसोर्सेज कहाँ से आनी है, प्रोजेक्ट्स कहाँ से आने, लोकल गवर्नमेंट से आने और प्रोविंशियल गवर्नमेंट से आने। बैठे उनके साथ यार, कराची के नाम पे एक जगह बैठ जाएं, आपके पास हो सकता है बहुत अच्छे मशवरे हों, आएँ पेपर पे उनको दें, प्रोजेक्ट्स पास करें। चार्टर ऑफ कराची का भी आपने जुमला इख्तियार किया था, गुज़िश्ता रोज़ की खबर दोबारा इसलिए कोट कर रही हूँ। रजा हारून कराची के हालात और मामलात को बेहतर जानते हैं। आगा रफ़ीउल्ला भी कराची के रहने वाले हैं, मलीर के, उनको भी पता होगा। लेकिन इतने दिनों में जब तक आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है, कितनी चीज़ों पर आपकी तजवीज़ मांगी गई है या आपको ऑन बोर्ड दिया गया? बाकी स्टेक होल्डर्स को तो छोड़ दें, आप कितने रहे? मैंने पहले दिन ही प्रेसिडेंट नासिर रज़ाई साहब को आई गिवन हिम अ रिटन डॉक्यूमेंट। मैं आज कराची का मुकदमा नहीं लड़ रहा हूँ सना, ये आपको ही पता है। मैं जब से MKM में था या PSP में था या मैं 5 साल घर बैठा, आई कंटिन्यू टू फाइट फॉर कराची। ये मेरा होम ग्राउंड है। इवन आप जो आर्टिकल्स भी लिखते रहे या चीजें भी, वो भी कराची के लिए थी। तो मैंने एक बड़ा जो मेरे हिसाब से कराची की बेहतरी के स्टेप आई हैव ऑलरेडी गिवन टू देम, और मुझे बहुत सी चीज़ों उसमें से होती नजर आ रही हैं। तो ये एक अच्छी बात है, मैं एक वॉइस हूँ ना। मैं एक वॉइस हूँ जो कराची के लिए, और स्ट्रेंथनाइज हो रही हैं, चीजें हो रही हैं, आहिस्ता हो रही हैं कहीं मकाम पे। बट आई थिंक द वे फॉरवर्ड, दे आर मूविंग द वे फॉरवर्ड। इंशाल्लाह कोई ऐसा नहीं होगा कराची को सडनली हम सुबह उठेंगे तो जी, लेकिन राइट डायरेक्शन में काम हो रहा है। एक बन गई। आलमगीर खान साहब, आप हमारे साथ हैं, बताइएगा कि आपको भी क्या ऐसा ही महसूस होता है, बिसाइड दैट ऑल पॉलिटिकल जो भी हमारे इश्यूज या जिस तरह से हम एक दूसरे के ऊपर थोड़ी बहुत लान तान भी करते हैं, सवाल जवाब भी करते हैं, इससे हटकर क्या आपको लगता है प्रोग्रेसिव कराची दिख रहा है? आपको प्रोग्रेस करेगा इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर? आपने तालीम, सेहत और इस सारी जगहों पर काम होता हुआ आपको नजर आता है कि ये लोग काम कर सकेंगे? और अगर ये ना भी कर सकें तो किसी हद तक आपकी मदद भी उनको मिल जाए तो शायद ये भी चल पड़े।
देखिए, मेरा ये मानना है कि यहाँ बुनियाद ठीक नहीं है। अवामी राय शुमारी पर ये मौजूदा बल्दियाती निजाम कायम नहीं है, ये मुसल्लत किया गया है। अच्छा, जब बुनियाद ठीक नहीं होती किसी चीज की, आप एक्सपेक्ट ना करें उन लोगों से। मेरा हमेशा इनसे गिला क्या रहता है सिंध हुकूमत से, वो सिर्फ ये इदारों की कैपेसिटी बिल्ड नहीं करते, ये इदारों पर काम नहीं करते। आज ये कहकर बरियो जुमा नहीं हो सकते। मुझे बताएं, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड इनके पास, SBCA इनके पास, KDA इनके पास, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इनके पास, और इस तरह जितनी डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं सब इनके अंडर है। किसी एक की कैपेसिटी कारकर्दगी बताएं। वहां हर इदारे में ओवर एम्प्लॉयमेंट है, हर इदारे में लीकेजेस हैं, करप्शन है, हर इदारे में मेरिट का फुकदान है, और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इस शहर को बेहतर करेंगे वो इदारे। और ये क्यों होता है, ये देखें, समझे इस चीज को। प्रायोरिटीज का फर्क है, प्रायोरिटीज क्या है। अब SBCA ये इमारतों के कंस्ट्रक्शन से लेके ये अप्रूवल से लेके इन चीजों में अरबों रुपए की हेर फेर है रोज की, आलमगीर खान साहब, इनको पहुंचाए जाते हैं। इसी अंदाज में कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड बेहतर नहीं हो सकता, क्योंकि टैंकर माफिया का कारोबार है यहाँ पे। मिनिस्टर्स को पैसे पहुंचाए जाते हैं। अच्छा, इनका स्टेक है यहाँ पे। मरीन डेवलपमेंट अथॉरिटी ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि वहां जमीनों पर कब्जे होने और वहां से पैसा आकर इनकी इलेक्शन कैंपेन होनी है, इनके घर के अखराजात चलने। मैं इसीलिए हमेशा कहता हूं, ये कॉस्मेटिक चीजें, शक्लें चेंज करके वो एक नौजवान सा चेहरा कराची का लाके मेयर बना के इन चीजों से नहीं ठीक होना। इदारों की कैपेसिटी बिल्ड करें, रिजल्ट्स पे बात करें। अग्री विद योर दिस पॉइंट आलमगीर खान साहब, जो आपने SBCA का कहा। वैसे आपकी नजर में पाकिस्तान में सबसे ताकतवर ओहदा कौन सा है? As per constitution? Not the constitution. वैसे आपको लगता क्या है? आपको लगता है कराची की, चले कराची में बात करें, आपको क्या लगता है सबसे इंपॉर्टेंट सीट कौन सी है जहां पर आपको बैठना चाहिए? मुझे बैठना चाहिए किसी को भी। कराची के अंदर इंपॉर्टेंट सीट होगी चीफ मिनिस्टर सिंध की। आप कॉन्स्टिट्यूशनल चल रहे हैं ना? इंपॉर्टेंट सी पावर उधर है ना सर। पावर की बात करें। अच्छा, तो क्या आपको लगता है पावर से इंपॉर्टेंट होगी ना? पॉपुलैरिटी तो हमारी आपकी है ना। आपने मेरी बात को घुमा दिया है रजा हारून साहब। मुझे पता है आप बहुत माशाल्लाह जीरक शख्सियत है। अच्छा, SBCA के जो चेयरमैन साहब लगते हैं, वहां पर जो काम करते हैं, वो पावरफुल नहीं है, वो नहीं होते, वो पावरफुल नहीं है, कुछ और बोले उसको। अच्छा, क्या बोलते हैं? पावरफुल तो ना बोले। अच्छा, फिर क्या कहते हैं? पावर क्या है उनके पास? उनके पास और चीजें हो सकती हैं। एक नक्शा पास कराने के लिए नीचे से फाइल चलती है, डायरेक्टर लेवल तक जाती है, फिर चेयरमैन तक जाती है, तो उसके लिए वो सीधा नहीं कर सकती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मैं एक बात करना चाह रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट आलमगीर ने जो की ना, मतलब आदमी बात करता है अपने मुतालिक, सोचता नहीं है कि KP में प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन है। अभी तो मुजाहरा कर रहे थे सारे के सारे काउंसलर खड़े हो गए CM हाउस के सामने। कुछ भी नहीं है। क्या KP में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम एम्पावर्ड है? नहीं है। पैसे नहीं देता CM, बिल्कुल नहीं देता। वहाँ ओपनली कहता मैं नहीं दूंगा, क्योंकि उसका जो पेशावर का जो मेयर था वो तो JUI का है ना। ठीक है, तो लड़ाई चल रही है वहाँ, वो तो इस पॉलिटिकल बात पे करता है। अच्छा, सॉरी ले लेना एक बात और करूंगा, फिर आप कर लीजिए। मेरी रिकॉर्डिंग तो नहीं है, मुराद अली शाह की भी नहीं है, अली अमीन गंडापुर की तो रिकॉर्डिंग है ना। इतने करोड़ पहुंचा दो, इतने करोड़ कर दो। आलमगीर खान साहब, कुछ लबकुशाई फरमाइएगा जो कुछ रजा हारून साहब ने कहा है अभी। जी, आपने सुना? जी, ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, वहाँ लोकल गवर्नमेंट को इख्तियारात भी मिले, काम भी किया है, नंबर 1। नंबर 2 ये देखिए, मैं बार बार जब कहता हूँ ना कि KPK में हम तीसरी बार 2/3 अक्सरियत से आए, वो अहम बात इसलिए है कि KP कभी भी एक को बार बार नहीं आजमाता, वो परफॉर्मेंस बेस्ड वोट करता है। आलमगीर खान साहब, ये बात आपकी मैं मान लेती हूँ, लेकिन एक काउंटर के तौर पे आपको भी पता है, और कराची की सतह पे चले बात कर ले। मैंने पूरा 8 फरवरी इलेक्शन जो है आउटडोर जाके भी कवर किया। जो वोट आपको पड़ा है ना, वो इयाका नाबुदो व इयाका नस्तईन इमरान खान के जुमले पे ही पड़ा है। लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इतना इंटरेस्ट नहीं है जितना इमरान खान में इंटरेस्ट है, इसलिए शायद KP में भी आपको दोबारा उतना ही वोट पड़ गया। कोई एक मॉडल अस्पताल, कोई एक नई यूनिवर्सिटी, आलमगीर पॉइंट नहीं है। हाँ, बिलावल भुट्टो याकन आबुदू याकन नस्तईन वो पढ़ लेते ना, वो पढ़ लेते फिर। ठीक है, यही तो हम कह रहे हैं। इमरान खान तो हमारी USP है, इसमें तो कोई शक नहीं है। वो तो हमारी
ठीक है, बिल्कुल वक्त मेरे पास खत्म हो गया आलमगीर खान साहब, बट आज के लिए बहुत शुक्रिया। रज़ा साहब आखिरी जवाब देते हुए जाइए कि जितनी बातें हम शहर कराची के मसाइल पे करते हैं, क्या इसमें संजीदगी है गवर्नमेंट में, या वो सोच रही है कि ठीक है थोड़ी बहुत लान तान होती है चलती रहे, और जो ब्यूटिफिकेशन है, आई एम सॉरी, मेयर कराची हर वक्त एक्स के ऊपर कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, फलाना इलाका बन गया, फलाना सड़क बन गई, लेकिन जो कॉन्क्रीट लेवल का काम है क्या वो हो भी रहा है या होगा भी या नहीं? इंशाल्लाह हो भी रहा है, होगा भी, होता नजर भी आएगा। ओके, वेल थैंक यू वेरी मच रज़ा हारून, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आलमगीर खान, आपका कराची का मुद्दा है, कराची की मामलात हैं, शहर में 75 अरब लगे, 75,000 अरब लगे, शहर बेहतर होना चाहिए, ये शहर कॉस्मोपॉलिटन सिटी कहलाता है, दुनिया की इस पर नजरें होती हैं। लेकिन आज जो एक अहम तरीन बात रज़ा हारून साहब ने भी उस पर बात की है और आलमगीर खान साहब ने भी बात की है कि इस शहर में एक सिर्फ शहर के ऊपर आप दबाव ना डालें, बाकी जो शहर है, चाहे वो सक्कर है, दादू है, लाड़काना है, हैदराबाद है, उसको मजीद मेंटेन करें, वहां पर शहर की आबादी को बेहतर सहूलियात फराहम करें ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा उन शहरों में आबाद हो, ना कि ये कि देहात से मुंतकिल होकर कराची पर उसका दबाव बढ़ता जाए। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।